हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चेसी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, पॉलिटी करने वाली है। हमारा पार्ट नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और एनटीपीसी एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन सेम ही आते हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट दे रखा है उसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 60 तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो देखिए क्या दिया गया है। 61, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, बी एन राव को। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आएगा। यहाँ पे बी आर अम्बेडकर आएगा। भारत के संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। यह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। क्वेश्चन 62 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण गोस्वामी है, ये गोपाल अयंकर है या फिर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में गोपाल अयंकर और राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान की 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष तथा के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर, बी एल मित्रा और डी पी खेतान, एन गोपाल स्वामी अयंकर और मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे। क्वेश्चन 63 है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे संप्रभुता, ऑप्शन ए संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा है। या ऑप्शन सी यहाँ पे क्या आएगा? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली और ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली आदि शामिल हैं। इन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता। एस आर बॉम्बई केस में उच्चतम न्यायालय ने इन्हें संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन 64 है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की घोषणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन बी आएगा यूएसए से। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा है वो किस देश से ली गई? यहाँ पे यूएसए से। यूएसए अमेरिकी संविधान के से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार संविधान के सर्वोच्च उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई। क्वेश्चन 65, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ऑप्शन ए भारत का आएगा। विश्व में सबसे बड़ा जो लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुच्छेद 395 तथा अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन 66 है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य के परामर्श करके ही विधि निर्माता कर सकती है? असम, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, केरल है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाए, जम्मू एंड कश्मीर। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत संसद संघ सूची में समवर्ती सूची के विषयों पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य के मामले में केवल सरकार ही राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माता कर सकती है। क्वेश्चन 67 है, संघ, आप लोग आंसर बताना है। अनुच्छेद 370 है वो कब हटा था? ठीक है ना, वो आप लोग बताएंगे। अभी ये केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आ गया है यहाँ पे। ठीक है ना, इस पर केंद्र सरकार फैसला ले सकती है। सॉरी, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है इसलिए। संघ सूची में कितने मर्दे हैं? यहाँ पे 52 है, 66 है, 97 है, 99 है। तो यहाँ पे देखा जाता है ऑप्शन सी राइट होगा, 97। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं सूची अनुसूची की 3 सूचियाँ इसमें विभाजित की गई हैं। सूचियों में विभाजित विषयों की संख्या संघ सूची में 97 विषय हैं और राज्य सूची में 66 हैं और समवर्ती सूची में 47 हैं। संघ सूची में 2A, 9, 92A और 92B के रूप में 3 अतिरिक्त विषय भी शामिल किए गए हैं, लेकिन सूचियों को अंतिम संख्या 97 ही है, न कि 100। किसी भी रूप में सूचियों की संख्या 99 नहीं हो सकती। एसएससी ने इसे उत्तर के रूप में स्वीकृत भी कर लिया है।
स्थानीय सरकारें आधार के आधार हैं अभिचार तंत्र, धर्मनिरपेक्षवाद, लोकतंत्र का और आरक्षण का। तो स्थानीय सरकारों का आधार, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों और आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों को सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 69 है, स्वतंत्र भारत में इनमें से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत आ जाती है? दलील पार्टी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, या जाति व्यवस्था, या फिर आर्थिक प्रणाली है, अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन सी राइट होगा, जाति व्यवस्था। स्वतंत्र भारत के संबंध में यह एक परिकल्पना की गई है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाता है, किंतु स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद ही जाति व्यवस्था और भारतीय राजनीति में से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए गए हैं। लोकतंत्र की वास्तविक आधार से विपरीत है। क्वेश्चन 70, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए इनमें से कौन से तत्व आवश्यक हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता है, अधिकार का संरक्षण, या उपयुक्त सभी है। तो ऑप्शन डी आएगा, उपयुक्त सभी। किसी भी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए उपयुक्त वर्णित विकल्पों में आवश्यकता के तत्व आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन 71, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है? इसमें तत्कालीन सत्ताधारियों को के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक आएगा। लोकतांत्रिक सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, इसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है। क्वेश्चन 72, एक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिकों अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। तो ऑप्शन बी आएगा, लोकतांत्रिक। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। अब हम जो देखेंगे यहाँ पे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इसके बारे में जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये मैक्सिमम आप कंप्लीट कर लोगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करवा देता हूँ। देखो, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा भारत के उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। ठीक है भैया। उत्प्रेक्षण, निवेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण के में से कौन से अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के लिए अलावा सम्मानित स्वास्थ्य का अधिकार और भोजन का अधिकार, पानी पीने का अधिकार है, मतलब पानी का अधिकार। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मतलब एक पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों और उल्लंघन हो रहा हो तो उस न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत है। ठीक है ना, अनुच्छेद 226 के तहत है। अगर किसी भी अनुच्छेद में माना जाता है नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। बिल्कुल भैया। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो भाग 3 में। तो मौलिक अधिकार किसमें? भाग 3 में भैया। ठीक है। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो समानता का अधिकार। नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकते हैं जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? मौलिक अधिकार जो कि अंतरात्मा, उसके आर्टिकल जो 32 दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल और जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 15 के अनुसार है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 21 में दिया गया, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में। जीवन का संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से है। अधिकृत पृष्ठा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से है? कहता है किस अधिकार से।
भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत को समाप्ति समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी मतलब देखा था अनुच्छेद ये आता है हमारा 17 आता है, ठीक है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय का आत्मा समर्पित किया है? अनुच्छेद 32 है। कौन से प्रावधान के तहत संसद में विशेष बहुमत आवश्यक पड़ती है? मौलिक अधिकार में परिवर्तन। शिक्षा का अधिकार है व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? किस ए में? भारतीय संविधान के तहत भाग 4A में कितने मौलिक अधिकार कर्तव्य हैं? 2 हैं, तो 11 हैं। कितने हैं? 11। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय अनुच्छेद के कितने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है? 6 को। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए गए थे? 5। भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 23 और 24। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन या तथा दैहिक स्वतंत्रता में के अधिकार की व्यवस्था व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार 22 में दिया गया है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे करने से रोकने के लिए जारी रखती प्रतिषेध। उत्प्रेक्षणादेश और उत्प्रेक्षण से क्या अभिप्राय है? प्रमाणिक करना, जानकारी देना। मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? यहाँ पे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है वो कारखानों आदि बच्चों के रोजगार के पर निषेध किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से है, बिल्कुल है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 इस भाग में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिकारों को नियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने में कानून का संरक्षण किससे संबंधित? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, मूलभूत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है विधि के समक्ष समता के अधिकारों से संबंधित है? 14। निजता का अधिकार किसके अधीन है? 21 के। समता का हक, धार्मिक आज़ादी और संवैधानिक विचारों का हक, सभी को शिक्षा का हक में से भारतीय संविधान का किसकी गारंटी नहीं है? सभी को शिक्षा का हक है, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकारों के तहत आता है, ठीक है। हमने कंप्लीट जो डिटेल से जो क्वेश्चन हैं जान लिए हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जल्द ही, ओके। सो अगर आप लोगों ने मेरे पार्ट अच्छे से नहीं देखे कंप्लीट देख लीजिए, और लास्ट वाले पार्ट 2 पार्ट नहीं देखे वो भी देख लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।